नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो महिला आईपीएस अधिकारी हैं वो 2013 बैच की हैं और बहुत खूबसूरत 7 सिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा सुंदर और बहुत ही भले और बहुत ही योग्यता से भरे पूरे, जिनके भीतर बहुत पोटेंशियलिटी है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से वो आती हैं। 2013 उनका बैच है और वर्तमान उनका दायित्व, जो जिम्मेदारी वो निभा रही हैं, वो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक इंदौर, ये उनका दायित्व है। और आज हम जब उनसे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को भी। और उनकी हिंदी जब मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले जब उनके साथ बैठा था, तो इतनी फ्लुएंट है हिंदी में वो, और बहुत अच्छी बात होना ही चाहिए क्योंकि वो मध्य प्रदेश में है जो अपनी हिंदी के लिए और एक सशक्त हिंदी के लिए पहचाना जाता है। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं यांगचेन डोलकर भूटिया, जो रूरल एसपी इंदौर ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू जी। थोड़ा सा इस कार्यक्रम में हम पीछे जाते हैं, और ये चूँकि आपको भी मूवीज़ का बड़ा शौक़ है, मैं भी काफ़ी देखता हूँ फिल्में, और मुझे सिनेमा में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है टाइम मशीन का, कि आप पीछे लौटिए किसी चेयर पे, जैसे आप और हम बैठे हैं, कि हम बैठें और आपको हम ले चलें 96 में, 95 में। मैं आपको ले जा रहा हूँ सिक्किम, बहुत सुंदर जगह। पेरेंट्स आपके दोनों वर्किंग हैं, एक अलग दुनिया, सपनों की दुनिया। अभी पता नहीं है आपको कि क्या करना है, कहाँ जाना है। तो वो जो दौर था, आप उसे कैसे याद करती हैं, सिक्किम के वो दिन, और आप 15-16 ईयर्स की वो एज, एक टीनेजर, कैसे सपने थे, किस तरह आगे जाने का रास्ता ढूंढ रही थी आप, कैसे याद करेंगी उसको? वो टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो जी। अच्छा लगा आपसे मिलके और इस शो में आके। सो दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और जो 15-16 ईयर्स, तो मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो एक्चुअली अभी का जो हमारा टाइम अभी चल रहा है, यू नो, कंपेयरिंग दिस टू मे बी कट टू जो आप बोल रहे हो 2000s, 2001, 2002, एब्सोल्युटली डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। जो हमारे तब के प्रॉब्लम्स थे वो तो मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे, मतलब अभी के जो प्रॉब्लम्स है यंगस्टर्स के बीच में, है ना। अभी सोशल मीडिया हैज़ बिकम, सोशल प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम सो ऑल परवेसिव, मतलब हर किसी के लाइफ में। अगर आप मैं देखती हूँ अभी, मतलब somebody as young as 10 year old, मतलब you know, मतलब they are exposed to the media, social, you know, all of that things। तो और तब हमारे टाइम में प्रॉब्लम थी कि भाई कल होमवर्क में हमको ये नहीं आता है, हम इसको इसकी क्या कहते हैं वो कब से कहाँ से करें, मतलब रिसर्च कहाँ से करें। तो गूगल, देयर वाज नो गूगल, सो द गूगल वाज हमारे पास लाइब्रेरी होता था, तो लाइब्रेरी जाके ढूंढना, है ना। और मतलब द सिंप्लिसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स का जो है ना, मतलब जो डिफरेंस मैं देखती हूँ, दैट इज़ वेरी ह्यूज। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज बोर्न इन सिक्किम, आई वाज ब्रेड देयर, और मेरा जो है टाइम वहाँ पे गया है। तो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिक्किम। बहुत अच्छा, जब मैं मतलब यू नो व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज नो एनी, मतलब अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे प्रॉब्लम। नाउ दैट आई एम इन दिस डिपार्टमेंट जहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करना इज़ माई एवरीडे जॉब, तो वो सब बिल्कुल नहीं था। वेरी सिंपल लाइफ ऑफ लाइक हैप्पी पीपल, यू नो। प्रॉब्लम्स तो मैं इतना ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम्स यूज्ड टू बी बस स्कूल वर्क, होमवर्क करना है, एग्जाम्स आ रहे हैं सर पे, और जो है अब छुट्टी हो, हमारे वहाँ पे सर्दियों की छुट्टी होती है, यहाँ पे गर्मियों की होती है जैसे, तो वहाँ पे सर्दियों का मतलब 2 महीना। तो सर्दियों की छुट्टी में हम नाना के घर जाएंगे या दादी के घर जाएंगे, बिकॉज वो तो श्योर था। हमारे यहाँ पे कोई फैंसी हॉलीडे का वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हम छुट्टियों में जाते थे अपने नाना, अपने मतलब पेरेंट्स हाउस, मतलब या तो मेरे मदर के हाउस या मेरे फादर के हाउस। तो वो सब थी हमारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो जनरेशन, वो दौर, जनरेशनल गैप, जनरेशनल गैप, वेरी ट्रू। अब नेक्स्ट जेन जो है वो एक अलग ही है और अलग सोच है। जेन जी बोल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसको। उस समय जो सपने थे आपके, आमतौर पर
जिस दौर की आप बात कर रही हैं उस समय यंगस्टर्स के सामने दो ही चीज़ें होती थी, या आप इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बनिए। और अगर परिवार में ये ट्रेडिशन है कि कोई ऑल इंडिया सर्विसेज में गया है तो ज़रूर इंक्लिनेशन उधर जाने का होता था। लेकिन आपका सपना क्या था जब आप स्कूल में थी? तो क्या सोचती थी, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ अलग भी था दिमाग में? देखिए, मतलब आई एम वेरी कंट्रोवर्शियल ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मेरा सपना बहुत बार अलग अलग रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं आपसे जस्ट चर्चा कर रही थी, तो मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता था, यू नो, डॉक्टर सेविंग लाइव्स एंड वेयरिंग दैट वाइट कोट, स्टेथोस्कोप ऑन हिज शोल्डर्स। तो वो एक यू नो एक अलग सा मुझे लगता था कि बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। सो डॉक्टर वाज माय wanted to be a doctor, but वो मैं नहीं बन पाई because somehow I realized that I'm not cut for that. तो फिर उसके बाद मेरे को साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि ग्रोइंग अप इन स्कूल साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं था, बट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट फॉर सम रीज़न। तो लेकिन साइकोलॉजी मैं कर नहीं पाई, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे स्कूल में साइकोलॉजी था नहीं, और पेरेंट्स चाहते थे कि भाई अच्छा पढ़ती है तो इसको तो डॉक्टर इंजीनियरिंग बना लो। तो इंजीनियरिंग फिर क्या कहते हैं वो फील्ड मैंने डिसाइड नहीं किया था, वो हो गया था। ऑफ कोर्स दैट डिडंट फ्रुक्टिफाई, सो देन आई फाउंड माय वे टू दिल्ली एंड देन द रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। देन आगे बढ़ के देन स्कूल के बाद आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ? हाँ जी। और फिर आप कोलकाता के एक बहुत ही नामचीन yes, I was in Jadavpur University. हाँ जी, for a year. But then again, that's why I say, you know, even now when I talk to people, I feel like ये बहुत बड़ा अच्छी बात है if you, अगर आप एकदम focused हो बहुत छोटे से कि मेरे को you know वो बनना है तो मेरे को एकदम करके जाना है, that is fine, that is one way. But also another way is trying, failing and relearning. जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में वो एप्ट है, क्योंकि लाइक आई सेड आई हैड मैनी ड्रीम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ। तो मैं जैसे आई ग्रू अप तो मेरे ड्रीम्स मेरे साथ ग्रो किए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम यू नो थोड़ा मेच्योरिटी के बाद हमको एहसास होता है कि अच्छा मेरे को ये शायद ये ठीक नहीं है, मेरे को इस तरफ जाना है, उस तरीके का थी। तो so you know like that only engineering मुझे लगा था, but then that didn't work out for me, so I learned from it, I accepted it and then I moved on. Then I picked up something that I felt that was right for me at that point of time, तो मैंने वो किया। फिर मुझे लगा कि ये तो कर लिया, चलो अब इसके बाद मैं ये कर लेती हूँ, तो फिर मैंने वो भी किया। so वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप का जो लर्निंग ग्राफ रहा है मेरा, वो वैसा रहा है। अब तक के इंटरेक्शन में जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ आपसे बात करके, कि आपकी पर्सनैलिटी में एक ज़िद भी है जो करना है। फिर जैसा आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि पहले आपने देखा, फिर आप अनुभव किया उसको, और फिर रीलर्निंग की प्रोसेस में आप गई। लेकिन ये मतलब इसके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए आपको भीतर से। अगेंस्ट ऑल ओड्स सब आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्या कर रही है ये लड़की। That conviction I have in myself in plenty. वो कन्विक्शन मेरे को पता नहीं बहुत छोटी उम्र से ही मुझ में थी कि अगर मैं चाहूँ और मैं डटूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत छोटे से मैं थी। So I am almost like a rebel in my family. Very true, very true. बिल्कुल ठीक है, आप एक विद्रोही अपने परिवार में रही हैं। रिबेलियन कोलकाता for a good cause, for a good cause. good cause, yes. good cause. क्योंकि ये आपको आपके पेरेंट्स को भी ये कन्विक्शन रहा होगा कि हमारी प्यारी बिटिया में ये चीज़ है। वो ज़रूर अभी हम विरोध कर रहे हैं उसका। वो आपका अनुभव जो कोलकाता का था उसको मैं ज़रूर रिकॉल करना चाहूँगा कि कैसा था जब केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन, नामचीन कॉलेज, एक बहुत ही सुनहरा करियर सामने खड़ा हुआ है, और एक दिन यांगचेन सोचती हैं कि नहीं ये हो गया, ख़त्म, अब नहीं करना है। तो घर में क्या हुआ, एक बम फूटा? बम से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, ऑल काइंड ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल फूट गए थे। बट दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। उनको था कि हाँ शी इज़ फाइंडिंग हर सेल्फ, आई वाज स्टिल फाइंडिंग माई सेल्फ, यू नो, क्योंकि मतलब इतने छोटे उम्र में आपको काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता रहती है, जो अभी मैं पेरेंट्स से अभी भी बात करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा
बात करते रहिए, कभी भी अपनी अपने एस्पिरेशंस को, अच्छी बात है कि आप एस्पिरेशंस हो, दैट्स वेरी नाइस, बट you should always talk to your children and find out what their aspirations are, not always your own. तो हालांकि with me it was a little different. वो I changed my aspirations, that was the problem. But my parents have been very supportive. तो जब मैंने उनको बोला कि भाई मैंने ज्वाइन किया है और मैं पढ़ रही हूँ, हाफ सेमेस्टर मेरा निकल गया है, बट आई एम नॉट गेटिंग आई एम नॉट गेटिंग ड्रॉन टू दिस सब्जेक्ट. और ऑफ कोर्स देयर वाज लाइक व्हाई, क्यों, कैसे, नहीं, ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे उनको भी समझ में आ गया कि आई वांटेड टू डू समथिंग मोर. तो after a lot of talking and a lot of counseling and a lot of meltdowns from my end, तो वो समझ के and then they supported my हाँ जी. वाह वाह. फिर आप अपने उस पुराने सपने से मिली जिसका नाम था साइकोलॉजी जी. फिर आपने कहा कि अब इसको पूरा करते हैं जी. वो अनुभव कैसा था दिल्ली में? दिल्ली एक वेरी डिफरेंट एक्चुअली. मतलब आई वाज, जब मैं दिल्ली गई थी, इट वाज 2006-2005 में गई थी मैं दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा. तो कैलकाटा का माहौल बड़ा अलग था. वहाँ पे लॉट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब वहाँ पे हर चीज़ बहुत बड़ा आर्गुमेंटेटिव रहता है, हर चीज़. यस यस यस. तो फिर उसके बाद आप जब दिल्ली जाते हो तो दिल्ली इज़ अ लिटिल स्टूडेंट्स के उसमें मतलब इतना ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं है दिल्ली का जो रहता है. दे आर लाइक मोस्टली मतलब उनका अलग थोड़ा सा, दोनों का बेसिकली अलग था. आई एम नॉट बीइंग एबल टू, मैं सही तरीके से बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अलग था, बट वो बहुत अलग था. कोलकाता ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा की तरफ बोले उनका डिस्कोर्सेस, मतलब लंबे अलग डिस्कोर्सेस हैं. हाँ उनका जो है. लेकिन वो लड़ते नहीं है, सब बैठते कॉफी हाउस में डिबेट करते हैं और एग्री डिसएग्री में नहीं उलझते. नहीं. तो फिर दिल्ली वाज एग्जैक्टली हाउ आई इमेजिन्ड इट. और मेरे को 3 years आई वाज डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन इन अप्लाइड साइकोलॉजी. तो उसमें बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत आनंद आया उसको करने में. And I completed the course with मतलब I did well there. तो मुझे लगा कि अब मुझे साइकोलॉजी में थोड़ा बढ़ूँ. But I was also interested in law and I was also interested in something called criminal psychology. तो वो मुझे लगा कि I feel like if I, and law is something, living in the biggest largest democracy in the world, law is something जो हमको मतलब आनी चाहिए, है ना. तो then I pursued my law degree from Delhi University. And yes. फिर आपने लॉ भी कर लिया उसके बाद. इस बीच में ये कहाँ से, ये जर्मिनेशन कहाँ से हुआ कि अब ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना? कोई दोस्त या ये भी आपका ही थॉट था बेसिकली ये? वेल वैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के तो हमारे फैमिली में इतना मतलब देयर वाज नथिंग दैट मोटिवेटेड मी फ्रॉम देयर. मतलब वो मतलब इतना ज़्यादा आई वुड से एक्सपोजर नहीं था. हालांकि वी हैड सम वेरी सक्सेसफुल ऑफिसर्स. सिक्किम से बहुत एक मतलब ज़्यादा नहीं, एक आध है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो वी ऑलवेज लुक्ड एट दैट विद ऑ एंड इंस्पिरेशन कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम किया है. बट ऑफ कोर्स वो एकदम नहीं था कि हाँ मुझे भी वहीं जाना है, वो नहीं था. ऑल इंडिया सर्विसेज से मुझे मतलब मेरा इसमें आने का सिर्फ एक मकसद था, वो था कि लाइक मतलब एक मतलब आई थिंक इफ़ यू टॉक ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस गिविंग बैक टू द सोसाइटी और गिविंग समथिंग बैक टू समथिंग. तो मुझे लगा कि दिस अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया, बेटर और अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही मिले. एंड आई वॉज इन अ वेरी गुड कस्प ऑफ टाइम. मेरे पास मुझे मतलब साइकोलॉजी और लॉ मेरा एक हथियार था, औजार था. एंड आई फेल्ट दैट वाज द राइट टाइम फॉर मी टू गेट इनटू इट. तो आई जस्ट टुक द लीप एंड आई गिव माई एग्जाम. जी. सब्जेक्ट आपके साइकोलॉजी और लॉ थे. जी. आपने जब रिटन दिया, रिटन कहा जाता है कि जितनी भी हमारी ऑफिसर से बात होती है, रिटन बड़ा स्ट्रांग रखो तो इंटरव्यू का टेंशन नहीं होता. तो आपका कैलकुलेशन कैसा था? लगभग ऐसा ही था. ऐसा ही था. हाँ.
इंटरव्यू इज समथिंग, क्योंकि लाइक आई सेड मतलब आप इतना अपने तैयारी में इतना नॉलेज आप गेन कर लेते हो कि इंटरव्यू में आपको लगता है कि अगर आप अपने आप को संयम रखें, इफ़ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड हाउ यू प्रेजेंट, तो इंटरव्यू इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं है जितना लॉट ऑफ पीपल थिंक इट टू बी। जी, तो आप अपने इंटरव्यू को जब याद करती हैं तो कोई क्योंकि ये भी हमने सुना है कि आप इंटरव्यू में बहुत एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड से मत जाइए, नहीं मालूम है तो बोलिए नहीं मालूम है। एब्सोल्युटली। और अगर मालूम है, कोई किताब पढ़ी है तो बहुत अच्छे से पढ़ी हो, तभी कहिए कि मैंने ये किताब पढ़ी। कुछ आपका चक्रव्यूह में फंस जाओगे और आप फंस जाएंगे चक्रव्यूह में। जी जी। तो आपका तो मेरा मतलब इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे, तो अच्छा मतलब द बोर्ड वाज वेरी डिफिकल्ट बोर्ड, आई वुडंट नेम द बोर्ड, बट वो मतलब हमारे उस टाइम का वो सबसे डिफिकल्ट बोर्ड मार्क, क्योंकि उन मतलब उनके बोर्ड के यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स वो किसी को देते नहीं थे। माफ़ कीजिए मैं बीच में रोक रहा। हाँ जी। आपने क्या उस समय ट्रेडिशनल, आपने सिक्किम का कुछ पहना हुआ था या साड़ी पहनी हुई थी? आई हैड वर्न माय ट्रेडिशनल खो, जो हम क्या कहते हैं सिक्किमीज, आई एम फ्रॉम द भुटिया ट्राइब, तो भुटिया लोग हम लोग खो पहनते हैं, है ना, लड़कियां जो है एक मतलब इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ ट्रेडिशनल गाउन टाइप ऑफ एन अटायर, तो मैंने वो पहना था बिकॉज आई वांटेड, मुझे ऐसा कुछ चीज़ पहना था जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूं, एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल वेयरिंग इट एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट वेयरिंग इट, तो सो आई वॉर दैट एंड लाइक द इंटरव्यू पैनल काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड माय अटायर के बारे में। हाँ जी, और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे विच वाज एक्सपेक्टेड, तो एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलिए, अब ये तो बहुत बढ़िया जो एक सपना था वो साकार हो गया जी। अब लेकिन चिंता ये रही होगी पेरेंट्स को कि ऐसा तो नहीं कि केमिकल इंजीनियरिंग वाला हिस्ट्री रिपीट हो जाए कि अब ये यहाँ आ गए हैं लेकिन अब कुछ और भी, अब ऐसा तो नहीं था उनके दिमाग में एप्रीहेंशन, और खुद आपके मन में भी तो नहीं था? नहीं। So this is where I would say कि I found कि my calling. Now it was like कि this is what I was looking for so far. तो जैसा मेरा चयन हुआ इंडियन पुलिस सर्विस में, तो पहले तो डाउट था कि क्योंकि फैमिली में कोई पुलिस में नहीं है, एंड स्पेशली बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर इज कॉल्स फॉर इट्स ओन चैलेंजेस, मतलब उनकी अपनी जो है वो है। तो बट जब मैं ट्रेनिंग में गई और जब मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, तो तब से लेके अब तक आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ डे दैट आई हैव डाउटेड माय डिसीजन। क्या बात। इस सफ़र में आगे चलते हुए जब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है, जब हम अपने होने वाले वुड बी से मिलते हैं जी, जीवन साथी से मिलते हैं जी। सूरज जी जो अखिल भारतीय सेवा के ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश काडर के ही ऑफिसर हैं आपकी तरह, ये वो भी 2013 बैच, हम लोग बैचमेट्स हैं। बैचमेट्स हैं। तो मुलाकात आपकी हैदराबाद में हुई? मसूरी में। जी जी। तो ये किस तरह का एक अच्छे दोस्त थे, है वो अभी भी है निश्चित तौर पर। हाँ जी। तो पहले दोस्ती हुई, फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि लेट्स टेक दिस अ स्टेप फॉरवर्ड। तो उनका कार्डर मध्य प्रदेश था, मेरा कार्डर असम मेघालय का था। तो फिर डिसीजन करते करते भी डिसाइडेड कि हमको एमपी में आना है, तो दैट्स हाउ इट वेंट। जी जी जी। मैंने ये भी देखा कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता हूं, मेरी वाइफ जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। ये कहा जाता है कि जो कहते हैं हम कि मैरिजेस आर मैड इन हेवन, और वहाँ ये भी एक चीज़ तय हो जाती है कि कौन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगा और कौन आपके यहाँ क्या ये जिम्मेदारी आपने निभाई एक्सटर्नल अफेयर्स की या सूरज जी निभाते हैं? आई थिंक मतलब ये बात की ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू। मतलब मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोलूँगी, बट येस आई थिंक in comparison between the both of us, I think I am more extroverted. He likes his solitude. Unko, he's a big geek because he's been a computer engineer. तो in his free time he would just prefer कि वो एक कमरे में बैठे, उनका कंप्यूटर ऑन हो और वो वहाँ पे काम करे। हाँ, वो उनके लिए बड़ा अच्छा, मतलब his stress buster is that. हाँ, जबकि मेरा बस ऑपोजिट है, मुझे कमरे में नहीं होना है। जी जी। आप उस समय शायद कोई फिल्म देखती होती हैं अगर है? यूजुअली आई प्रेफर टू गो आउट, एंड अगर मेरे दोस्त आसपास है तो मैं उनसे मिलूंगी,
बच्चे हैं तो उनके साथ जो है बाहर कहीं जाऊंगी वैसा। जी जी जी, जी। यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगी, क्योंकि 2013 में जब आपने क्रैक किया इस सर्विस को तब तक इंटरनेट आ चुका था जी, मोबाइल आ चुका था एब्सोल्युटली, और एक अलग किस्म की दुनिया भी तैयार हो रही थी OTT के लिए और इन सब के लिए जी। इसके बीच में कंसंट्रेशन, ध्यान और अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने पैरों को ज़मीन पर रखकर आगे बढ़ना, ये आसान नहीं है। और आज जब डिस्ट्रैक्शन के इतने मीडियम बहुत ज़्यादा, तो युवाओं के लिए बहुत चैलेंज है। और वो कहीं बर्नआउट सिंड्रोम है कि 30 साल की उम्र में वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत हो गया, इट इज़ टू मच। 22 साल से 28 साल तक मल्टीनेशनल में काम किया, खत्म हो गया सब कुछ, भीतर कुछ नहीं बचा, अब मोक्षा चाहिए, निर्वाणा चाहिए। तो क्या कहेंगे आप उनसे, क्या आपका अपना नजरिया ऐसे यंगस्टर से आप क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब कि आपको अपने अंदर की जो आपके अंदर खूबियाँ भी होंगी या वो मतलब गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, आपको यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट। मतलब कि आपके अंदर में झांक के आपको अपने आप के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में हम सारा चीज़ को एक्सटर्नली तो देख लेते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन, क्लिक ऑफ योर टच, बट उसमें हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को खो जाते हैं, या शायद खोने के लिए तो पाना पड़ता है, पा ही नहीं पाते हैं। सो आई फील लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर फेलियर्स। तभी आप जाके आप अपने आप को अच्छे तरीके से, आई स्टिल डोंट नो, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट आउट फॉर माई सेल्फ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा मतलब मैंने सब कुछ कर लिया है और आपके बारे, आई एम ऑल्सो इन दैट जर्नी, बट आई फील लाइक कि उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए एंड टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे आप बोलो कि हाँ मैंने सब कुछ, जैसे आप बोल रहे हो कि वो बर्नआउट सिंड्रोम क्यों हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस कि हम लोग अभी भी मतलब इतना ज़्यादा अट्यून नहीं है अपने आप से, वी आर नॉट अट्यून टू आवरसेल्व्स। आपने इसको डिफाइन किया और आपकी उस बात पर मैं ठिठक गया कि पहले खोने के लिए तो खुद को पाना तो पड़ता है, क्या हमने खुद को पाया भी है? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के यंगस्टर्स के सामने कि आपने कभी अपने वजूद को, अपनी इंटिटी को फील भी किया है? ये बहुत बड़ा सवाल आपने कहा। साइकोलॉजी आपका प्रिय सब्जेक्ट रहा जी। आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक एपिडेमिक की तरह हो गया, महामारी की तरह हो गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखना, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। Absolutely. कितना मदद करती है साइकोलॉजी आपकी जब सामने एक व्यक्ति है जिसने कोई अपराध भी किया है, नहीं भी किया है, और आप एक पुलिस अधिकारी की तरह जब विवेचना कर रही होती हैं तो आपके भीतर का वो साइकोलॉजिस्ट भी जागृत हो जाता होगा, तो ये दोनों मिल जाते होंगे तो मुझे लगता है एब्सोल्यूट ट्रुथ सामने आता होगा। Easier said than done. Of course, my background in psychology मेरे को एक विंडो दिखाता है कि मतलब यू कैन जस्ट स्ट्रेट जैकेट आइटम्स कि काला का काला है, सफ़ेद का सफ़ेद है, उसको आप अलग अलग कंपार्टमेंटल नहीं कर सकते, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, लॉट ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो कोई क्रिमिनल है तो क्यों बनता है, कैसे बनता है, मतलब उसका कोई आउट क्या है, तो वो जानना। बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है साइकोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ऑफ कोर्स नॉट टू रीच अ कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन में तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हो, बट टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव यू दैट मतलब आपको थोड़ा सा वो मतलब वो बनाता है, व्हाट डू यू कॉल इट, इट मेक्स यू लिटिल बिट मोर अट्यून्ड टू, यस, वो ट्यूनिंग थोड़ा सा आपका हाँ थोड़ा सा ठीक से बैठ जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही अल्टीमेट प्लेस है, लेकिन अभी भी रेस्ट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो हम नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत सुंदर जगह के तौर पे ही जानते हैं। अभी हमारी ये परिचय नहीं है कि वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं जी, अंदर से बाहर से, और वो कितने जुड़े हुए हैं। मतलब अगेंस्ट ऑल ओड्स तमाम चैलेंजेस हैं वहाँ, लेकिन उसके बाद बीच में नॉर्थ ईस्ट के कुछ युवाओं से इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि और ब्रिजिंग की ज़रूरत है जी। हम आ रहे हैं, अब दिल्ली, हम आ रहे हैं मुंबई, अब ये हमारा और स्वागत होना चाहिए। हो रहा है, हमारा वेलकम होता है, बट अभी चैलेंजेस हैं।
खासतौर से उन युवाओं के लिए जो समाज के डाउन ट्रोडन सेक्शन से आते हैं, निचले स्तर से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक मुझे लगता है जितना, जैसे हमारे पॉलिसीज़ भी अगर आप देखें कि बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी रहते हैं, लुक वेस्ट पॉलिसी रहते हैं, पर आई थिंक नाउ वी ऑल नीड टू लुक सेंट्रल। मतलब ऐसा नहीं है कि हालांकि ऑफ कोर्स जो आप बाउंड्रीज जिसको बोलते हो आप, जो मुश्किलें हैं, दैट मुश्किलें इज़ ओनली इन आवर माइंड। अभी एवरीथिंग इज़ सो कनेक्टेड कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जो है यू नो दूर है या कट ऑफ है या उस तरीके से चीज़। तो वंस यू सेट योर माइंड इन प्लेस, मुझे लगता है ये सब बाउंड्रीज इज़ जस्ट स्पेशल, मतलब इसका कोई खास अंतर नहीं है। आई एम हियर ओनली ना टुडे स्पीकिंग, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम फ्रॉम सिक्किम बट आई एम हियर टुडे, सो लाइकवाइज इट्स वेरी मतलब ट्रांसिएंट, वो सब खुल गया है। देयर इज नथिंग लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट। एट लीस्ट आई वुड वांट इट टू बी लाइक दैट। बिल्कुल ठीक बात है। गीता कहती है एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। आपकी फिलॉसफी क्या है? किस तरह लिव एंड लेट लिव। हाँ जी, सिंपल फिलॉसफी जो है वो बढ़िया है। आगे और अच्छा होगा। जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू आपको बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी यांगचेन डोलकर भूटिया जो रूरल एसपी हैं इंदौर की। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात के लिए इस कार्यक्रम में हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।